जब क़यामत की सारी छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो वह भयानक दिन शुरू हो जाएगा। उस दिन का आगाज होगा एक खास नाद से। वह नाद होगा सूर का। सूर एक सींग है जिसे फरिश्ते हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया, तभी से सूर को अपने मुंह पर रखे हुए हैं। बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब अल्लाह का हुक्म होगा, और जिस दिन वह हुक्म आएगा हजरत इज़राफील सूर में फूंक मारेंगे। उस एक फूंक से क्या होगा? पूरी कायनात में हाहाकार मच जाएगा। हर जान, चाहे वह इंसान हो, जिन्न हो, फरिश्ता हो, परिंदा हो या कोई और मखलूक, सब मौत की नींद सो जाएंगे। आसमान फटकर पिघले हुए तांबे की तरह लाल हो जाएगा। सूरज और चांद बेनूर होकर एक दूसरे में मिल जाएंगे। सितारे टूट टूट कर बिखर जाएंगे। जमीन अल्लाह के खौफ से इस कदर कांपेगी कि पहाड़ रेत की तरह रेझा रेझा होकर उड़ने लगेंगे। समंदर और दरिया आग की लपटों में जल उठेंगे। और आखिर में जब हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम भी सुर फूंक चुके होंगे तो अल्लाह ताला उन्हें भी मौत अता फरमाएंगे। उस दिन सिर्फ और सिर्फ रब्बे जुल जलाल की ज़ात बाकी रहेगी। सोचिए मेरे दोस्तों, वह कितना भयानक मंजर होगा जब सारी कायनात खामोश हो जाएगी। जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदगी अता की जाएगी। उन्हें फिर से सुर फूंकने का हुक्म होगा, और जब वह दूसरी बार सुर फूंकेंगे तो कायनात फिर से जाग उठेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग इस दुनिया में आए, सब अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। सबसे पहले कब्र से बाहर तशरीफ़ लाएंगे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इमाम उल अंबिया ताजदार ए कायनात हैं। उनके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर बाकी लोग सब हश्र के मैदान में जमा होंगे। वह मैदान कैसा होगा? हर मर्द और औरत नंगे बदन नंगे पांव खड़े होंगे, लेकिन खौफ और दहशत इतनी होगी कि कोई किसी की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। सूरज उस दिन 10 गुना तेज होगा। ऐसा लगेगा जैसे वह जमीन से बस कुछ गज की दूरी पर है। लोग पसीने में डूबे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक और किसी का मुंह तक। उस सख्ती में लोग तड़प रहे होंगे। कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन उस भयानक मंजर में भी अल्लाह की रहमत होगी। हदीस में आता है कि 7 तरह के लोग होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। जैसे कि वह नौजवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता रहा, वह इंसान जो गुप्त में दान देता था, और वह जिसने अल्लाह के खौफ से आंसू बहाए। हश्र के मैदान में कई हज़ार साल गुजर जाएंगे। लोग परेशान होकर आपस में मशवरा करेंगे कि अब क्या करें। आखिर में वे फैसला करेंगे कि चलो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। सारी मखलूक उनके पास पहुंचेगी और अर्ज करेगी, ऐ हमारे अब्बा जान, आप हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करें। यह सख्ती हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हिसाब शुरू करवाइए ताकि हमें पता चले कि जाना कहाँ है। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इनकार फरमाएंगे। वह कहेंगे, नहीं, मैंने एक भूल की थी। वह दाना खा लिया था जिसके लिए मैं 300 साल तक रो रो कर माफ़ी मांगता रहा। हदीस में आता है कि सारी इंसानियत के आंसुओं का 10वां हिस्सा है, और 9 हिस्सा मेरे उन आंसुओं का जो मैंने उन 300 सालों में बहाए। फिर भी मुझे अल्लाह के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सोचिए मेरे भाइयों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो चुकी थी, फिर भी वह शर्मिंदगी महसूस करेंगे। तो हमारा क्या हाल होगा जो गुनाहों में डूबे रहते हैं और तौबा भी नहीं करते? फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। लोग उनके पास जाएंगे और कहेंगे, ए आदम सानी, आप हमारी सिफारिश करें। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी इनकार करेंगे। वह फरमाएंगे, मैंने अपने बेटे के लिए एक दुआ की थी जो अल्लाह को पसंद नहीं आई। मैंने तुरंत माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं अल्लाह मुझसे वह सवाल न कर ले। हज़रत नूह का असल नाम अब्दुल गफ्फार था, लेकिन वह इतना रोए कि उनका नाम नूह पड़ गया, यानी रोने वाला। फिर भी उन्हें अल्लाह के सामने जाने में डर लगेगा। तो हमारा क्या होगा जो गुनाह करके खुश होते हैं और दूसरों को बताते फिरते हैं? फिर हज़रत नूह सबको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। लोग उनके पास जाएंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह के खलील, आप हमारी सिफारिश करें। लेकिन हज़रत इब्राहिम भी इनकार करेंगे। वह फरमाएंगे, मेरी ज़िंदगी में 3 बातें ऐसी हुईं जो मसलहत के लिए थीं, लेकिन हकीकत के खिलाफ थीं। पहली, मैंने अपनी कौम से कहा कि मैं बीमार हूँ। दूसरी, मैंने हज़रत सारा को अपनी बहन कहा। और तीसरी, मैंने बुतों को तोड़कर कहा कि बड़े बुत से पूछो। इन बातों की वजह से मुझे अल्लाह के सामने जाने में शर्मिंदगी है। सोचिए, हज़रत इब्राहिम जैसे नबी को इतनी छोटी छोटी बातों पर शर्मिंदगी होगी, तो हम जो दिन रात झूठ बोलते हैं, कस्में तोड़ते हैं, क़यामत में कैसे खड़े होंगे? फिर हज़रत इब्राहिम सबको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। लोग कहेंगे, ए कलीमुल्लाह, आप सिफारिश करें। लेकिन वह भी इनकार करेंगे और फरमाएंगे, मैंने एक बार नसीहत के लिए एक शख्स को मुक्का मारा जिससे वह मर गया। मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे वह सवाल करेंगे। फिर हज़रत मूसा सबको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। लोग कहेंगे, ए रूहुल्लाह, आप सिफारिश करें।
लेकिन वह भी फरमाएंगे, मेरी उम्मत ने मुझे और मेरी माँ को अल्लाह का शरीक बना लिया। मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे वह सवाल न करे। आखिर में हज़रत ईसा सबको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए मेंबर लगवाए होंगे। सारे अंबिया अपने अपने मेंबरों पर होंगे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिल में अपनी उम्मत की फिक्र होगी। वह सोचेंगे, कहीं मैं मेंबर पर बैठ जाऊं और यह जन्नत में चला जाए तो मेरी गुनाहगार उम्मत पीछे रह जाएगी। अल्लाह ताला पूछेंगे, ऐ मेरे महबूब, आप मेंबर पर क्यों नहीं बैठ रहे? आप फरमाएंगे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत का हिसाब अभी बाकी है, मैं कैसे बैठूं? फिर अल्लाह ताला आप पर अपनी खास तजल्ली फरमाएंगे। आप मकाम महमूद पर पहुंचकर सजदा करेंगे, ऐसा सजदा जिसमें अल्लाह की ऐसी तारीफ करेंगे जैसी न पहले किसी ने की न बाद में कोई करे। रोते हुए सजदा करेंगे। अल्लाह वह सजदा कबूल फरमाएंगे और पूछेंगे, ऐ मेरे महबूब, तुम क्या चाहते हो? आप अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, अपनी मखलूक का हिसाब शुरू कर दें। अल्लाह का हुक्म होगा, हिसाब के लिए पेश करो। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हज़रत अबू बकर की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वह कहेंगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इस्लाम से पहले गुजार चुका, मुझे डर है। लेकिन नबी फरमाएंगे, अबू बकर, तुम्हें आगे जाना होगा। हज़रत अबू बकर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़ेंगे। इतना रोएंगे कि अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मेरे महबूब के यार, सजदे से सर उठाओ, क्या चाहते हो? अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेंगे और उन पर ख़ास तजल्ली फरमाएंगे। फिर हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे, ए उमर, तुझ पर सलामती हो। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन सबसे पहले हज़रत उमर को अल्लाह सलाम करेंगे। फिर हज़रत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की बारी आएगी। उनका हिसाब बहुत जल्दी होगा, क्योंकि एक बार ईद के दिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और मदीने की बेवाओं के लिए सामान भेजा था। नबी ने उनके लिए दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह, उस्मान का हिसाब आसान कर दे। वह दुआ कबूल होगी। फिर हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु का हिसाब होगा, जो सबसे आसान और तेज़ होगा। जब यह चारों यार पेश हो जाएंगे तो अल्लाह का जलाल जमाल में बदल जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे नेक बंदों को अलग कर दो। काफिर और मुशरिक एक तरफ होंगे और नेक बंदे दूसरी तरफ। हिसाब के बाद अल्लाह फरमाएंगे, अब मेरे नेक बंदे पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में जाएं। पुल सिरात एक ऐसा पुल होगा जो जहन्नम के ऊपर होगा, बाल से पतला, तलवार से तेज। उस पर से हर इंसान को गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की तरह तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ घोड़े की रफ्तार से, कुछ चलते हुए और कुछ रेंगते हुए। जो लोग गुजर जाएंगे उन्हें जन्नत नसीब होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझेंगे कि उनकी सारी उम्मत जन्नत में पहुंच गई। वह सबको लेकर जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे। लेकिन कुछ मुसलमान जो गुनाहों की वजह से पुल सिरात से गिरकर जहन्नम में चले जाएंगे, उन्हें अजाब होगा। जहन्नम के सबसे ऊपरी दर्जे में ईमान वाले गुनाहगार होंगे। जब बहुत अरसा गुजर जाएगा तो काफिर और मुशरिक जहन्नम में मुसलमान गुनाहगारों को ताने मारेंगे, कहेंगे, हम तो अल्लाह को नहीं मानते थे इसलिए जल रहे हैं, लेकिन तुम तो अल्लाह और रसूल को मानते थे फिर भी जल रहे हो। तुम्हारा खुदा तुम्हारे किस काम आया? ये सुनकर अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और फरमाएंगे, जाओ जहन्नम का हाल देख कर आओ, मेरे मानने वालों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। जिब्रील जहन्नम जाएंगे, वहाँ दारोगा मालिक दरवाज़ा खोलेंगे। जब गुनाहगार मुसलमान जिब्रील को देखेंगे तो पूछेंगे, ये कौन है? उन्हें बताया जाएगा, ये वह फरिश्ता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लाता था। यह सुनकर गुनाहगारों को अपने नबी की याद आएगी। वह रोते हुए कहेंगे, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, ऐ जिब्रील, आप हमारे नबी को हमारा पैगाम पहुंचा दें। कहें कि हम जहन्नम में चल रहे हैं और वह जन्नत में है, हमें भूल गए हैं। जिब्रील वादा करेंगे कि वह पैगाम पहुंचाएंगे। जिब्रील जब अल्लाह के पास आएंगे तो अल्लाह फरमाएंगे, जिब्रील, तुमने जो वादा किया उसे पूरा करो। जिब्रील जन्नत में जाएंगे, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया की मजलिस में होंगे। वह अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपकी उम्मत के गुनाहगारों का पैगाम लाया हूँ। यह सुनकर नबी हैरान होंगे। वह कहेंगे, क्या मेरी उम्मत अभी भी जहन्नम में है? वह तुरंत अल्लाह के हुजूर सजदा करेंगे और अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ़ कर दे। अल्लाह शफ़ात कुबरा की इजाज़त देंगे और फरमाएंगे, जिसके लिए चाहो शफ़ात करो, हम उसे जहन्नम से निकाल देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की तरफ चल पड़ेंगे। जिब्रील ऐलान करेंगे, ऐ जन्नतियों, नबी शफ़ात के लिए जा रहे हैं, साथ चलो। एक बड़ा कारवां चलेगा। नबी शफ़ात करेंगे, दूसरे अंबिया शफ़ात करेंगे, जन्नती शफ़ात करेंगे। जो कोई किसी को जानता होगा, यहाँ तक कि जिसने दुनिया में किसी को एक प्याला पानी पिलाया होगा, उसकी शफ़ात कबूल होगी। एक राय के बराबर ईमान वालों को भी
जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। जब सब शफात कर चुके होंगे तो अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मेरे महबूब, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी उम्मत को 3 लब भरकर जहन्नम से निकालूंगा। फिर अल्लाह अपनी कुदरत से दोनों हाथों से जहन्नम से खरबों लोगों को निकाल लेंगे, लेकिन उनके जिस्म जलकर कोयला हो चुके होंगे। अल्लाह हुक्म देंगे, इन्हें नहर ए हयात से गुस्ल दो। गुस्ल के बाद उनके जिस्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके माथे पर उत्का और रहमान का नाम लिखा होगा, यानी रहमान ने अपनी रहमत से उन्हें बख्श दिया। जब यह लोग जन्नत में जाएंगे तो पहले से जन्नत में मौजूद लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे, देखो ये रियायती पास वाले हैं, इनके माथे पर उत्का और रहमान का नाम लिखा है। हम तो अपने अमलों से जन्नत में आए, लेकिन ये तो रहमत से आए। यह सुनकर वह जन्नती अल्लाह से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह, तूने हमें जहन्नम से निकाला, लेकिन यह मोहर हमारे माथे पर लगा दी जिससे सब हमें पहचान रहे हैं, हमें इससे निजात दे। अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेंगे और फरमाएंगे, हमने यह मोहर इसलिए लगाई थी ताकि तुम मांगो और हम तुम्हें दें। फिर अल्लाह वह मोहर हटा देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन अपनी और अपने महबूब की रहमत का हिस्सा बनाए। आमीन।